हेलो एंड नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हो गया हूं। आज 30 अप्रैल 2023 है और अभी अभी हाई कोर्ट असिस्टेंट की परीक्षा समाप्त हुई है। तो आइए देखते हैं कि हाई कोर्ट असिस्टेंट में जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत जो 25 प्रश्न पूछे गए हैं, उन 25 प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न आए हैं और उनका हल क्या होना चाहिए। तो आगे देखते हैं हम लोग। इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। माइनस मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिया गया है। और इसमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और हिंदी और इंग्लिश, ये इतने सारे सब्जेक्ट इसमें समाहित है इस पेपर में। तो हम लोग अभी जनरल अवेयरनेस पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र चैनल पर नए हैं, कृपया करके वो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अपना कमेंट्स भी अवश्य देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हमारा है इसमें जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत कि निम्न में से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। तो जॉन मथाई थे, सरदार बलदेव सिंह भी थे, जगजीवन राम भी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अच्युत पटवर्धन, ये सरकार में शामिल नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न और पेपर का 27वां प्रश्न। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत शिशिर कुमार घोष ने की थी। 28वां प्रश्न और जनरल स्टडीज़ का तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर वस्तु का द्रव्यमान और भार दोनों कम हो जाते हैं। नहीं, वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है, ये सही है। वस्तु का द्रव्यमान तो स्थिर रहेगा लेकिन उसका भार कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य तिथि को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा, सामान्यतः किस तिथि को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है? सबसे लंबा दिन ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे हम जब आ गया तो यहाँ भूमध्य से हम आगे या पीछे की तरफ जाएंगे, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जब जाएंगे तो दिन और रात की अवधि में अंतर होने लगता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा है 31वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्थान का समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT से आगे होने की संभावना है? तो ग्रीनविच मीन टाइम जो कि लंदन के पास है, वहाँ से आगे के समय के बारे में कह रहा है, तो इसका सही उत्तर बगदाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा का निर्धारण 17वीं अक्षांश रेखा करती है, जो कि गलत है। 17वीं अक्षांश रेखा नहीं करती है, यह 38वीं अक्षांश रेखा करती है, तो ये तो गलत है। और दूसरा दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण 38वीं अक्षांश रेखा करती है, तो ये भी गलत है। मतलब कि इसका उत्तर हो जाएगा न 1 न 2, न एक ही सही है न दूसरा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया था? तो 1911 में रद्द किया था। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यपालिका की संसद के प्रति उत्तरदायित्व को सुरक्षित करते हैं। उनके पास लेखा निष्कर्षों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं होती है। तो भारत सरकार के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, कार्यपालिका की संसद के प्रति उत्तरदायित्व को सुरक्षित करते हैं। तो इसमें से केवल एक सही होगा। आगे बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की तरफ।
तो यहाँ दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य विधानसभा प्रतिनिधित्व है, राज्य विधानमंडल में प्रतिनिधित्व है। तो पुडुचेरी दिल्ली का भी है, जम्मू कश्मीर का है, सिर्फ लद्दाख का नहीं है। तो 1 2 3 4, तो 1 2 और 3, 1 2 और 3 जिसमें है, तो सी में है 1 2 3, मतलब कि पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है? तो ये तो आसान सा प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? एकता और अखंडता को बनाए रखना बिल्कुल सही है। प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षा एवं सुधार करना, ये भी सही है। और महिलाओं की गरिमा को पाना, ये भी सही है। सिर्फ कल्याणकारी राज्य की सुविधा के लिए कर का भुगतान करना, ये मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। तो ये हो जाएगा, इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। न्यायपालिका के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। और दूसरा दिया है कि न्यायपालिका अपने निर्णय को रद्द कर सकती है यदि वह संविधान की भावना के खिलाफ हो। मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर देश का कोई भी नागरिक न्यायालय के दरवाज़ा खटखटा सकता है। बिल्कुल सही है, 2 और 3 दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन सी, 2 और 3। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ, किसके कारण होता है? निम्नलिखित में से प्रायः आर्थिक विकास की सहगामी कौन सा होता है? मुद्रास्फीति होता है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है? तो आसान सा यह प्रश्न है, अनुच्छेद 324। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो उपराष्ट्रपति का पद एक तो संभाले थे शंकर दयाल शर्मा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी संभाले थे, नीलम संजीव रेड्डी नहीं संभाले थे, और फखरुद्दीन अली अहमद भी नहीं संभाले थे। मतलब 1 और 4, मतलब कि आपका उत्तर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 44वें प्रश्न की तरफ। 44वां प्रश्न है कि वर्तमान में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो अभी के समय में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार संयुक्त राज्य अमेरिका है। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा निम्नलिखित में बना होता है। तो शरीर के में लगभग 65% से अधिक और लगभग 70% तक जल से बना होता है, जल उसमें भरा होता है। तो अधिकांश जो भार का हिस्सा वो जल यहाँ पानी से होगा। मेरे समझ से इसका सही उत्तर यही होना चाहिए। 47वां प्रश्न है हमारा कि वे देश जिन्हें पॉलिश युक्त चावल मुख्य भोजन है, वहाँ के लोग सामान्यतः किस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं? तो पॉलिश युक्त जो चावल से सबसे अधिक बीमारी जो होता है वो बेरी नामक बीमारी होती है। 48वां प्रश्न हमारा है, आइंस्टीन को अपना नोबेल पुरस्कार मिला सापेक्षिकता के सिद्धांत के लिए मिला था। 1 हॉर्स पावर में कितना होता है? 740 वाट होता है। और अगला प्रश्न है हमारा 50वां प्रश्न और जनरल स्टडीज का, जनरल अवेयरनेस का अंतिम प्रश्न। पेट्रोलियम उद्योग में मुख्यतः शुद्धिकरण या पृथक्करण की कार्यविधि होता है। तो इसको प्रवाजी आसवन कहा जाता है। प्रवाजी
प्रभाजी आसवन, अर्थात इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। इसके द्वारा इसको शुद्धिकरण या पृथक्करण किया जाता है। तो ये रहा 25 प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र।